आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। इलाक़े मरहूमा के बेशतर मकामात पर पानी की शदीद किल्लत, 1837 टैंकर्स के जरिए बुझाई जा रही है मुतासरीन की प्यास। EGS के तहत डिवीज़न के 33,448 कामों पर 4,20,902 अफराद को फराहम किया गया है रोज़गार। इलाक़ाई इंतज़ामिया की इत्तला। पूना में पेश आए हादसे के बाद हुकूमत और इंतज़ामिया हरकत में। सड़क हादसात पर काबू पाने औरंगाबाद ज़िले में 27 मकामात पर लगाए जा रहे हैं खुफिया कैमरे। हादसा मुतासरीन की मदद के लिए 8 खुसूसी गाड़ियाँ भी तैयार, कहा ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने। तालुका गंगापुर में ज़राअती ज़मीन की जांच के लिए मोबाइल लेबॉर्ट्री का किया गया इंतज़ाम। 82 ग्राम पंचायतों में ज़राअती ज़मीन की जा रही है जांच। खुसूसी मुहिम का तांदुरवाड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच के हाथों शानदार इफ्तिताह। और ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान से मुताल्लिक़ मौसूला एतराज़ात पर समाअत का सिलसिला जारी। दूसरे मरहले के तहत सेक्टर 3 और 4 के दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तों पर 2 जून तक की जाएगी समाअत। खबरें तफसील से। इलाक़े मरहूमा के बेशतर मकामात पर पानी की शदीद किल्लत पाई जा रही है, जिस पर काबू पाने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी तरह इन इलाक़ों के ज़रूरतमंद और बेरोज़गार अफराद को रोज़गार फराहम करने के लिए EGS के कामों पर उन्हें लगाया जा रहा है और अब तक हज़ारों अफराद को रोज़गार फराहम करवाया गया है। ये इत्तला इलाक़ाई इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। इलाक़ाई कमिश्नरेट के मुताल्लिक़ा शोबे से मौसूल इत्तला के मुताबिक मराठवाड़ा भर में 33,000 से ज़ायद काम एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत जारी हैं, जिस पर 4,20,902 मजदूरों को काम पर लगाया गया है। ज़राए के मुताबिक इन दिनों गर्मी अपनी इंतहा को पहुँच गई है और शहर का दर्जा हरारत 43.5 डिग्री तक पहुंच चुका है। दूसरी तरफ डिवीज़न के 1,289 देहातों और 512 तांडा बस्तियों के साकिनान को 837 टैंकर्स के जरिए पानी फराहम किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक डिवीज़न के मुख्तलिफ ताल्लुक़ात में 68 मकामात पर कहत जैसी सूरत हाल है, जिसमें 354 रेवेन्यू सर्कल शामिल हैं। कहतज़दा मकामात के साकिनान को राहत फराहम करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और पानी की किल्लत दूर करने के लिए ठोस मनसूबाबंदी की गई है। इसके अलावा बेरोज़गार अफराद को रोज़ी मिल सके, इस मकसद से इंतज़ामिया EGS के कामों पर खुसूसी तवज्जो दे रहा है। पूना इलाके में पेश आए हादसे के बाद औरंगाबाद ज़िले का इंतज़ामिया भी चौकन्ना हो गया है और सड़क हादसात पर काबू पाने के लिए 27 मकामात पर खुफिया कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसी तरह हादसात के लिए 97 हसास इलाक़ों में हिफाजती इंतज़ामात किए जा रहे हैं। हादसा मुतासरीन के लिए 8 गाड़ियां तैनात की जा रही हैं। ये इत्तला ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने दी है। आ रहा है कि पिछले दिनों पुणे में एक कमसिन लड़के ने कार चलाकर 2 अफराद को कुचल देने की वारदात रियासत भर गूंज रही है और इस तरह के हादसात की रोकथाम के लिए इंतज़ामिया की सतह पर इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। ज़िला रास्ता तहफ़्फ़ुज़ाती समिति के इजलास में ज़िला कलेक्टर ने मौसर हिदायत दी हैं, जबकि इस इजलास के मौके पर फैसला किया गया है कि 27 CCTV कैमरे, 8 स्पेशल गाड़ियां और 97 ख़तरे के मकामात पर मुनासिब तब्दीलियों के इक़दामात किए जाएंगे। ज़िला भर मुश्तरका ट्रैफिक तहफ़्फ़ुज़ाती इंतज़ामात के तहत ये 27 मकामात पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसी तरह शहर व देही इलाकों में भी सड़क हादसात की तादाद पर काबू करने के लिए गाड़ी चला रहे, कानून शिकनी कर रहे गाड़ी ड्राइवरों पर नज़र रखी जाएगी और इसके लिए स्पेशल गाड़ियां तैनात की जा रही हैं। गाड़ी चलाने वालों में उम्र की कानूनी हद की खिलाफ वर्जी, हेलमेट के बगैर 2 व्हीलर चलाने वालों और दीगर उमूर पर ख़ास तवज्जो दी जाएगी। इसी तरह गाड़ी मालिकान व ड्राइवर्स की मुस्बत तरीके से काउंसलिंग भी की जाएगी। नीज़ दीगर ज़रूरी तहफ़्फ़ुज़ाती उमूर को भी रूबा अमल लाया जाएगा। इस तरह के फ़ैसले इस इजलास में लिए गए। इजलास में जिला परिषद CEO विकास मीना, ARTO विजय काठोड़े, रास्ते तरक्याती बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हिमांशु पाटिल, डिप्टी इंजीनियर HK ठाकुर, म्यूनसिपल एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल व दीगर आला अफसरान मौजूद थे।
इलेक्शन ड्यूटी से वक्त निकालकर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत औरंगाबाद पहुँचे और प्री मानसून तैयारियों के अलावा मुख्तलिफ शोबेजात के कामकाज का भी जायज़ा लिया और मुताल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायतें दी। वाज़ेह रहे कि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ऑब्जर्वर की हैसियत से उड़ीसा गए हुए थे। अपनी इलेक्शन ड्यूटी के दौरान वक्त निकालकर गुज़िश्ता शाम म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर औरंगाबाद पहुंचे और यहां के पेंडिंग काम मुकम्मल करने में लग गए। इसी दरमियान उन्होंने सिटी इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सभी वार्ड ऑफिसर्स और वार्ड इंजीनियर्स की मीटिंग तलब कर ली। सबसे पहले प्री मानसून तैयारियों का जायज़ा लिया और मुताल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। उन्होंने सभी वार्ड ऑफिसर्स और जोन अफसरान को हिदायत दी है कि वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स के ज़रिए उनके जोन दफातर की हदूद में मौजूद मखदूश इमारतों का सर्वे मुकम्मल करवाकर मुताल्लिक़ा मकान मालिकान को स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाने से मुताल्लिक़ नोटिसें जारी करें और ऑडिट रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई की जाए। हाई रिस्क इलाकों में साकिनान को हिदायत दी जाए कि वो इलेक्ट्रिक पोल पर रस्सी बांधकर अपने कपड़े सुखाने के लिए हरगिज़ न डालें। इसी तरह इन खंभों पर पालतू मवेशियों को भी हरगिज़ न बांधें। कुदरती आफात में घिरे शहरियान को महफूज मकामात पर पहुँचाने के लिए गाड़ियाँ तैयार रखें। ज़रूरत पड़ने पर स्मार्ट बसें भी इस्तेमाल की जाएँ। इसी तरह अपने अपने इलाकों में महफूज इमारतों की निशानदेही करें ताकि ज़रूरत पड़ने पर शहरियान को वहां सहारा दिया जा सके। उन्होंने बताया कि सिटी डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम से मुताल्लिक़ किताबचा तैयार किया जा रहा है। इसमें सभी मुताल्लिक़ा अफसरान के मोबाइल नंबर्स के अलावा उनके रिहायशी मकामात का मुकम्मल पता भी दर्ज किया जाए। इसी तरह लाइट सेक्शन के कामों का जायज़ा लेने के बाद मुताल्लिक़ा अफसरान को उन्होंने हिदायत दी कि रास्तों में हाई इलेक्ट्रिक खंभों को फौरी तौर पर मुंतकिल किया जाए ताकि हादसात को टाला जा सके। गंगापुर ज़रई पैदावार बाज़ार कमेटी की जानिब से मोबाइल मिट्टी जांच मुहिम शुरू की गई है, जिसका इफ्तिताह तांदुरवाड़ी के सरपंच के हाथों किया गया। इस मोबाइल मिट्टी जांच मुहिम का इनेकाद गंगापुर ज़रई पैदावार बाज़ार समिति के सभापति भाऊ साहब पगार की रहनुमाई में किया जा रहा है। इस जांच मुहिम के इब्तिदा में ताल्लुक़े के तांदुरवाड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच अनिल राजगिरे के हाथों जांच का आगाज़ किया गया। इस मुफ्त मिट्टी जांच मुहिम में गंगापुर बाज़ार समिति के तहत आने वाली जुमला 82 ग्राम पंचायत के गांव के किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच की जाएगी। इस मुहिम से ज़्यादा किसान इस्तेफादा करें, इस तरह की अपील समिति के सभापति भाऊ साहब पगार ने निज नायब सभापति सचिन काकड़े, सरपंच अनिल राजगिरे, दीपक बढ़े, संचालक रामेश्वर गौड़ी, जाफर सेठ व दीगर ने की है। कृषी उत्पन्न बाजार समिती गंगापूर तर्फे मोफत माती पाणी परीक्षण योजना सुरू करण्यात आलेली आहे। तरी आज दिनांक 28/5/2024 रोजीपासून गाव तांदुळवाडी ग्रामपंचायत येथून श्री राजगिरे साहेब यांच्या ग्रामपंचायत येथून आपण माती पाणी परीक्षणाचा मुहूर्त सुरू केलेला आहे। तरी सर्व शेतकऱ्यांनी याच्यानंतर सिद्धनाथ वाडगाव तांदुळवाडी, सिद्धनाथ वाडगाव, वडाळी, झोडेगाव, पिंपरी आणि शिंगी असा आजचा रूट आहे। याच्यानंतर माती पाणी परीक्षण सैंपल स्वीकारण्यात येतील। शहर के ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान पर सेक्टर 3 और सेक्टर 4 के साकिनान की जानिब से मौसूला एतराज़ात पर 27 में यानी गुज़िश्ता पीर से समाज शुरू की गई है। ये सिलसिला आइंदा 2 जून तक जारी रहेगा। वाज़ेह है कि हुकूमत महाराष्ट्र के मुकर्रर करदा स्पेशल ऑफिसर की जानिब से जो ड्राफ्ट डीपी प्लान पेश किया गया है उसमें कई खामियां पाई गई हैं। कई मकामात पर गैर ज़रूरी तौर पर खेल के मैदान, बागात और कमर्शियल कैटेगरी के रिजर्वेशन डाले गए हैं, जिसकी वजह से शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और 8,584 अफराद की जानिब से मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को एतराज़ात मौसूल हुए हैं, जिन पर हुकूमत की तश्कील करदा खुसूसी कमेटी की जानिब से समाअत का सिलसिला जारी है। पहले मरहले में 15 मई तक 20 मई के दरमियान मौसूला दरखास्तों पर समाअत की गई। अब दूसरे मरहले के तहत सेक्टर 3 और सेक्टर 4 के साकिनान की जानिब से मौसूला एतराज़ात पर 27 मई से समाअत शुरू की गई है और ये सिलसिला 2 जून तक जारी रहेगा। मुताल्लिक़ा कमेटी की जानिब से मौसूल इत्तला के मुताबिक सेक्टर 3 और सेक्टर 4 के जिन साकिनान की जानिब से एतराज़ात दाखिल किए गए हैं उन्हें मुताल्लिक़ा कमेटी की जानिब से समाअत के लिए नोटिसें जारी की जा चुकी हैं। लिहाजा मुताल्लिक़ा दरखास्त गुजार वक्त मुकर्ररा पर समाअत के लिए अपने दस्तावेज़ के साथ हाजिर रहें, इस तरह की अपील भी की गई है। ज़राए के मुताबिक तीसरे मरहले के तहत मौसूला दरखास्तों
पर 6 ता 12 जून के दरमियान समाअत की जाएगी। ऐसे दरख्वास्त गुजार जिन्होंने मुकर्रर मियाद में एतराज़ात तो दाखिल किए हैं और किसी वजह से उन्हें समाअत के लिए नोटिसें नहीं मिल पाई हैं, मगर उनके पास दरख्वास्त दाखिल करने से मुताल्लिक़ रसीद मौजूद है, उनकी दरख्वास्तों पर 13 और 14 जून को समाअत की जाएगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रियासती नायब सदर इलियास किरमानी की क़यादत में एक वफ़द आज पुलिस कमिश्नरेट पहुंचा और पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके एक मेमोरेंडम उन्हें दिया गया, जिसके ज़रिए मुतालबा किया गया कि फ़िल्म हम दो हमारे 12 पर फौरी पाबंदी आयद की जाए और फिल्म बनाने वालों पर क़ानूनी शिकंजा कसा जाए। इलियास किरमानी की क़यादत में आए वफ़द में शामिल एनसीपी वर्कर्स ने पुलिस कमिश्नर को बतलाया कि इस फिल्म में कुरान करीम की आयतों की गलत तर्जुमानी करते हुए मजहब इस्लाम को बदनाम करने की साजिश रची गई है, जबकि इस फिल्म में दिखाए गए मनाजिर के सबब न सिर्फ मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है बल्कि माशरे में नफरत फैलाने का काम भी किया गया है। लिहाजा इस फिल्म पर फौरी पाबंदी आयद की जाए और फिल्म बनाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस वक्त में एनसीपी शरद पवार ग्रुप के दीगर ओहदेदारान वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। जो अभी एक पिक्चर बना रहे हैं, ये यूट्यूब पे उसका ट्रेलर आया, हम दो हमारे 12, और इसको इस तरीके से पिक्चर को ट्रेलर में बताया गया कि एक मुसलमान फैमिली और एक मुसलमान किस तरीके से रहते हैं, हमारे कुरानी आयतों को गलत तरीके से पेश किया गया और उसकी बदनामी की गई, ताकि उसमें ये बताया जाए कि गैर मुस्लिमों में मुसलमान किस तरीके से काम करते, मुसलमान किस तरीके से औरतों पे जुल्म करते। और देखा जाए तो एक इस्लाम मज़हब ऐसा है जो हर एक को इंसाफ देता, औरतों को इंसाफ देता, हर एक को इंसाफ देता, और उसको इस तरीके से बताया गया कि औरत को सिर्फ यूज़ करने की चीज़ है। और ये ख़ास तौर पे हिंदू मुसलमान इसमें दरार आना और मुसलमानों की बदनामी होना, ये जानबूझ के एक साजिश किए जा रही है। ये कई मैं देख रहा, ये सारे हिंदुस्तान देख रहा, सारे मुसलमान देख रहे, ये तकरीबन 8-10 साल से ऐसी पिक्चरें बना रहे और मुसलमान को किसी तरीके से बदनाम किया जाए और मुसलमान का मज़हब किस तरीके से ख़राब है ये बताया जाए। और अगरचे ये साजिशें होते रहेंगी, हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें, मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करें कि इस पिक्चर को महाराष्ट्र में बैन करो, और हम औरंगाबाद में भी इसको बैन करने नहीं दी, पिक्चर को औरंगाबाद में भी रिलीज़ होने नहीं देंगे। और हम आह्वान करते हैं सारे मुसलमानों से, अगर ये पिक्चर रिलीज़ होंगी तो सारे मुसलमान रोड पे आके इसका विरोध करेंगे। बस हमारी यही गुजारिश है कि हमको महाराष्ट्र में अमन से रहने दो, देश में अमन से रहने दो। ज़बरदस्ती हमको छेड़ के हमारे मज़हब को बदनाम करके मुसलमानों को बदनाम करने की जो साजिश है वो बंद की जाए। बस यही हमारा वो गुजारिश है। 10वीं बोर्ड इम्तिहानात में नारेगांव म्युनिसिपल स्कूल की तालिबात ने भी लड़कों पर सबकत हासिल की। यहाँ की 6 तालिबात स्कूल में टॉप रहीं, जिस पर उनके सरपरस्तों ने खुशी और मसरत का इजहार किया। नाज़रीन, म्युनिसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा का ताल्लुक़ इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास से होता है और खानगी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा को घरों पर जो सहूलियात मुहैया होती हैं वो उन्हें नहीं मिल पाती हैं। उनकी माली हालत ऐसी नहीं होती है कि वो प्राइवेट कोचिंग क्लासेस में दाखिला ले सकें। इसके बावजूद वो लोग मेहनत व मशक्क़त करके अपनी ज़हानत का लोहा मनवाते हैं। 10वीं बोर्ड के नताइज खानगी स्कूलों से कुछ कम नहीं हैं। बिलखुसूस म्युनिसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम तालिबात ने अपनी मेहनत से इस बार भी लड़कों पर सबकत हासिल की है। गुज़िश्ता पीर की दोपहर बाद बोर्ड इंतज़ामिया ने 10वीं के इम्तिहानात के नताइज ज़ाहिर कर दिए, जिसमें म्युनिसिपल स्कूलों का रिज़ल्ट 82% रहा है, जबकि 2 स्कूलों का नतीजा 100% रहा। मिटमिटा व सिडको N7 की तालिबात ने म्युनिसिपल तलबा में पहला और दूसरा मकाम हासिल किया है, जबकि नारेगांव मिडिल स्कूल की तालिबा सैयद जीनत फेरोज़ ने म्युनिसिपल तलबा में तीसरा मकाम हासिल किया। यही नहीं, नारेगांव म्युनिसिपल स्कूल की 10वीं जमात की 6 तालिबात ने स्कूल में टॉप किया है और लड़कों को पीछे छोड़ दिया। इन तालिबात ने अपनी कामयाबी पर खुशी व मसरत का इजहार करते हुए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जीफ श्रीकांत, म्युनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर भारतीन गुटे और स्कूल की सदर मुअल्लिमा और दीगर स्टाफ का भरपूर ताउन मिलने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया है। स्कूल में टॉप करने वाली तालिबा जीनत अफरोज ने यूपीएससी इम्तिहान में शिरकत करके कलेक्टर का ओहदा पाने का अज़्म किया है। मी महानगरपालिका प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय नारेगाव या शाळेची विद्यार्थिनी आहे। पहिल्यांदा तर मी खूप एक्सायटेड होते रिझल्ट बघण्यासाठी। म्हणजे जेव्हा डेट फिक्स झाली की 27 या दिवशी
1 वाजता आमचा रिझल्ट लागणार आहे. तर मी सर्वात जास्त एक्सायटेड होते आणि नंतर जेव्हा रिझल्ट लागला तर थोडेसे निराश झाले ते, कारण 84.20 माझा रिझल्ट लागला. मला अपेक्षा होती की मी 95 अबोव पर्सेंटेज म्हणजे मी घेऊ, परंतु तसं झालं नाही. याच्यामध्ये मी मेहनत केली होती. आमच्या शिक्षकांनीही खूप मेहनत घेतली आमच्यावरती. त्या शिक्षकांचेही मी आभार मानते, कारण आमच्या शिक्षकांनी आम्हाला प्रत्येक विषयामध्ये प्रत्येक धडा हा म्हणजे रिपीट ते आम्हाला शिकवायचे. अतिशय सुंदरपणे त्यांनी आम्हाला शिकवलं पण होतं. काही म्हणजे मला कमी पर्सेंटेज आले, याच्यामध्ये मी कुठेतरी मी कमी पडले असं मला वाटतं आहे. आमचे शिक्षक नाही तर मी कुठेतरी कमी पडले, परंतु आता हा 10वीचाच होता वर्ष, तर तितके पण आले तितके. तर म्हणजे 90 अबोव असं मी म्हणजे धरलं होतं की अबोव 95 पर्सेंटेज आणायचे आहेत म्हणून, परंतु तसं झालं नाही. आता हाच राग मी 12वीच्या बोर्डमध्ये काढू असे मी स्वतः असे ठरवते की 12वीचा बोर्ड आता क्रॅकच करायचं आहे. मला 12वी नंतर जे UPSC जी परीक्षा आहे ती UPSC मला क्रॅक करून IAS ऑफिसर बनायचं. IAS ऑफिसर मला खूप सारे रिझन आहे मला IAS ऑफिसर बनण्यामागे, कारण माझे जे रिलेटिव्स आहेत त्यांच्यामुळेही, कारण त्यांनी मला एकदा माझ्या समोर सांगितलं होतं की तू मुलगी आहे म्हणून काय पढ़ लिख कर क्या करेगी, क्या कलेक्टर थोडी बनेंगे. तर त्यांनी जसं सांगितलं होतं तर आता कलेक्टरच बनवून दाखवायचं आहे त्यांना. आणि जे आपले जे आहे खूप सारे रिझन्स आहे माझे कलेक्टर बनण्यावर. आपलं नाव? माझं नाव झीनत फिरोज सिंग. आणि जे आमचे आयुक्त आहे आदरणीय श्री श्रीकांत सर, तेही माझ्यासाठी खूप मोठे इन्स्पिरेशन आहेत. जबकि दीगर अंग्रेज़ी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा ही की तरह शेख नूरीन मुदस्सर ने अपने ख्यालात का इजहार अंग्रेज़ी ज़बान में किया और यह साबित कर दिया कि हम भी किसी से कम नहीं. बहुत अच्छा लग रहा है. माय नेम इज़ नूरीन शेख मुदस्सिर. आई एम स्टडिंग इन CSMC हाई स्कूल नारेग औरंगाबाद. टुडे माय SSC बोर्ड रिजल्ट are declared and I was so much nervous. I did not sleep last night because of the tension, then what percentage I will got, and that time I was checking my result. I'm very nervous and I'm screaming, but I got 84%, but I'm expecting more percentage. I think above 90 I'm expecting, but I did not get that, but I'm happy and my parents also happy, but I will try in 12th to got more percentage as comparing in my 10th board. इसी स्कूल के एक तालिब इल्म शेख मुबिन ने स्कूली सतह पर मुनक़िदा साइंस एग्जीबिशन में हिस्सा लेते हुए अपनी जहानत का लोहा मनवाया, जिसे हुकूमत की जानिब से स्कॉलरशिप भी जारी की गई. 10वीं बोर्ड इम्तिहान में भी इस तालिब इल्म ने नुमाया कामयाबी हासिल की है. आइए जानते हैं क्या हैं उसके तासुरात. हाँ, वो असल में कैसा है, हमारे स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट उसके ये होती, मतलब हर साल कंपटीशन रहता, तो भी कंपटीशन में सीख के हमारे साइंस टीचर स्कूल के उन्होंने सिखा के जो नहीं क्या उनके सीखने के दौरान मैं एक अच्छा सा एक प्रोजेक्ट बनाया था स्कूल के अंदर. तो स्कूल के अंदर मेरे फर्स्ट प्राइज़ मिला था. फिर उसके बाद सिटी लेवल पर गया था और सिटी लेवल में मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला, और उस तरफ से फिर सीमेंस कंपनी के द्वारा मेरे को 2 साल का ITI फ्री और 6,000 रुपये स्टाइपेंड फ्री मिला, और रहने खाना सब उनके तरफ है. माझं नाव रिया विश्वास साबळे. आज 27 मे रोजी 10वीचा निकाल लागला, म्हणजे आमचा निकाल लागला. तर मी खूप उत्सुकता होते की आमचं आज रिझल्ट आहे म्हणून. पण जेव्हा मी मार्क्स बघितले तेव्हा मला खूप रडू आलं होतं की माझे एक्सेप्टेड पर्सेंटेज अबो 90 होते, पण ते तितके पडले नाही. पण माझी मेहनत कुठेतरी कमी पडली असं मला वाटतं, आणि ती पडलीच आहे. पण मी 12वी नंतर म्हणजे 12वीच्या परीक्षेमध्ये मी जास्त पर्सेंटेज मिळवून. शाळेच्या शिक्षकांचं काय योगदान राहिलं? आमच्या शाळेमधले सर्व शिक्षक खूप छान होते आणि त्यांचं शिकवणं पण खूप छान होतं. कितना रिजल्ट, कितना कामयाबी कितनी हासिल करे अपने 10th रिजल्ट? आधी ही करे, आधी बाकी है. पहले रिजल्ट चेक करने से पहले बहुत खुशी थी. आज रिजल्ट है, रिजल्ट का मतलब जब डिक्लेयर होने के बाद में थोड़ा अच्छा भी लगा, थोड़ा ये भी हुआ, लेकिन सब खुश है.
लेकिन हम आधा कहीं हम कम गिर गए, इसलिए इसकी वजह से हम जितना भी अधूरा रह गया हमारे से, हमको जितने 90% लग रहे थे उतने नहीं मिले, बल्कि उससे थोड़े कम कहीं हमारे में कुछ कमी रह गई। ऐसा हम ये 12th में पूरा करेंगे, जाके 90% अबव लेंगे आयशा हुसैन शेख। देहड़ी बाजार के साकिन जफ़र मुहियुद्दीन के फर्जंद सिद्दीकी मुश्तबा मनम ने भी 10वीं बोर्ड में नुमाया कामयाबी हासिल की, जिस पर उनके अजीज़ व अक़ारिब की जानिब से उनके इस्तक़बाल का सिलसिला जारी है। सैयद मुश्तबा मुनिम ने बुरहानी नेशनल उर्दू हाई स्कूल से 10वीं बोर्ड इम्तिहान में शिरकत की और 81% नंबरात हासिल करते हुए नुमाया कामयाबी हासिल की है, जिस पर उनके सरपरस्त और दीगर रिश्तेदारों ने खुशी व मसरत का इजहार किया और उन्हें गुल पेश करते हुए उनके दरख्शां मुस्तकबिल के लिए ढेर सारी दुआएं दी। इदारा भी उन्हें और 10वीं बोर्ड इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले सभी तलबा को नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश करता है। साथ ही वो तलबा जो कि किसी वजह से अच्छे नंबरात हासिल नहीं कर पाए या वो नाकाम हो गए, उन्हें चाहिए कि वो हिम्मत और हौसला हरगिज़ ना हारें, बल्कि अभी से सख्त जिद्दोजहद करें। यकीनन कामयाबी उनके भी कदम चूमेगी। MCN न्यूज़ के कैमरामैन जीवन पाटिल के फर्जंद भूषण जीवन पाटिल ने भी सेंट लॉरेंस स्कूल से तालीम हासिल की और SSC इम्तिहान में 85% मार्क्स लेकर कामयाबी हासिल की है। भूषण को इस कामयाबी पर सभी रिश्तेदार और अकारिब ने मुबारकबाद दी है। हम MCN न्यूज़ की जानिब से भूषण और उसके माता पिता को मुबारकबाद पेश करते हैं। जालना में ATM मशीन फोड़ने वाली टोली को गिरफ्तार करने में आखिरकार सदर बाजार पुलिस और मकामी क्राइम ब्रांच को कामयाबी मिल गई। यहाँ रहे कि शहर जालना के कल्ब शहर वाक़ महावीर चौक में SBI का ATM कार में आए नामालूम सारिकों ने 24 मई की रात गैस कटर की मदद से फोड़ दिया था और मशीन में मौजूद 24,54,300 रुपये की रकम उड़ा ली थी। इस मामले में पुलिस ने तेज़ी से सुराग रसानी की और सदर बाज़ार पुलिस और मकामी जराइम शाख ने रियासत हरियाणा से मुश्तबा मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इस मुलजिम का नाम साजिद रज्जुद्दीन खान बतलाया गया है। उसे हरियाणा के फिरोजपुर झिरका ज़िला नूम से तहवील में लिया गया। मुलजिम ने अपने 3 साथियों की मदद से वारदात अंजाम देने का इकबाल जुर्म कर लिया है, जो राजस्थान और हरियाणा के साकिन हैं। पुलिस को यकीन है कि जल्द ही इन मुलजिमीन को भी धर लिया जाएगा। इस तरह की मालूमात एडिशनल ज़िला SP आयुष नूपानी ने दी है। यहाँ रहे कि महावीर चौक वाक़ये के बाद गुज़िश्ता एक रोज़ पहले ही शहर के चंदनझीरा इलाके में भी फिर से एक ATM फोड़ने की वारदात रूनुमा हुई है। इस वारदात की जांच पुलिस कर रही है और जल्द ही मुलजिम बेनकाब किए जाएंगे। इस तरह का खुलासा भी नूपानी ने किया है। जालना शहरामध्ये महावीर चौकातील एक SBI ATM ला गॅस कटर वापरून ते फोडला होता आणि 24,54,300 रुपये असा त्यांनी काढला होता। हे सराईत टोली आहे जे नेहमी ATM मशीनवर गॅस कटरचा वापर करून ATM मशीन फोडत आहे। याच्यामध्ये आपली LCB ची टीम आणि सदर बाजारची टीम हे मिळून राजस्थान हरियाणा सगळे ठिकाणी गुन्हेची तांत्रिक पुरावे जे आहे त्याला गोळा करून आरोपीला निष्पन्न केला होता आणि टीमली जाऊन साजिद रजुद्दीन खान वय 25 वर्ष राहणार फिरोजपुर झिरका जिल्हा नूह हे मेवाड हरियाणामध्ये आहे। तिकडून जाऊन हे आरोपीला ताब्यात घेतलेला आहे आणि असा माहिती यांच्याकडून भेटली की हा गुन्ह्यामध्ये यांचे व्यतिरिक्त 3 लोक अजून शामिल आहे, ते हरियाणा आणि राजस्थानचे आहे आणि हा एक सराईत टोली आहे। याच्या पूर्वी यांनी नीमच मध्य प्रदेश आणि आपले महाराष्ट्रामध्ये पण हे गँगचे जे सदस्य आहेत त्यांनी नाशिक आणि नागपूर असे 2 ठिकाणी पण असाच गुन्हा केला होता आधी। तो आपली LCB ची टीम आणि सदर बाजारची टीमनी फार मेहनत घेऊन हे गुन्हा उघड केलेला आहे। सेकंड प्रकरण पण झाला आहे 2 दिवस आधी चंदनजीराच्या हद्दीमध्ये, तो पण आपला वर्कआउट चालू आहे आणि आपला प्रयत्न आहे तो पण आरोपी आपला भेटतील। मामूली वजह पर जालना के एक व्यापारी पर पिस्तौल तान देने का सनसनीखेज वाक़या पेश आया। ये मंजर खुफिया कैमरे में कैद हो गया है। इस वाक़ये की तफसील यूँ सामने आई है कि शहर के उडुपी चौक में सूरज लक्ष्मण भूरेवाल की सूरज डेली नीड्स की दुकान पर से पानी की बोतल और ठंडे मशरूब लेने के लिए जय कन्हैयालाल भंडारकर और शेख शाहिद शेख सलीम साकिनान मोदी खाना जालना
रात 9 बजे आए और उन्होंने भूरेवाल को पैसे फेंक कर दिए, तो सूरज ने पैसे फेंक कर क्यों दिए, इस तरह का सवाल किया, जिस पर उन लोगों में लफ्जी तकरार हुई और इसी असना शाहिद ने अपने साथ लाई पिस्तौल लोड की और उसे सूरज पर तान दिया। सूरज ने मौके की नज़ाकत देखते हुए फौरी दोनों पर दौड़कर चढ़ाई कर दी, तो दोनों ही मौके से फरार हो गए और सूरज को जान से मार देने की धमकी भी दे गए। ये सारा ड्रामा यहाँ मौजूद सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। सदर बाजार पुलिस थाना में शाहिद और भंडारकर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस तहकीकात कर रही है। चिकल थाना MIDC इलाके में मौजूद बिजली सप्लाई कंपनी के दफ्तर में एक मुलाजिम और गाहक के दरमियान तू में हो गई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। ये मामला सिडको MIDC पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मारपीट करने वाले मुलजिम का नाम कमरुद्दीन बागबान फतेह मोहम्मद बतलाया गया है। कमरुद्दीन का बिजली कनेक्शन कट हो गया था। उसकी इत्तला वो शिकायत लेकर वो बिजली कंपनी के दफ्तर गया था। ताहम वहाँ मौजूद मुलाजिम प्रेमचंद चौहान ने शिकायत दर्ज करने के लिए उसे अदा करदा बिजली बिल लाने के लिए कहा, तो बताया जाता है कि इस मामूली बात पर कमरुद्दीन मुश्तइल हो गया और उसने मुलाजिम से बदकलामी की और मारपीट शुरू कर दी। इस वाक़े का इल्म जब मनसे के शहर नायब सदर विकी जाधव को हुआ तो उन्होंने रास्त पुलिस थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवा दी। हालांकि वीडियो के इब्तदाई मंजर में दिखाई दे रहा है कि बिजली सप्लाई कंपनी के मुलाजिम ने कमरुद्दीन के साथ तू तड़ाक से बात की है, जिस पर कमरुद्दीन को गुस्सा आ गया और फिर मामला हाथापाई तक जहां पहुंचा। इस पर तुर्रा ये कि वहां मौजूद दीगर अफसरान मुलाजिमीन भी कमरुद्दीन ही पर चढ़ दौड़े। हकीकत क्या है ये तो इस मामले की बारीकी से तहकीकात करने पर ही पता चल पाएगा और जो वीडियो वायरल हो रहा है उसका भी बारीकी से मुशाहिदा करने पर पता चल पाएगा कि झगड़े की असल वजह कौन बना था। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इलाक़े मरहूमा के बेशतर मकामात पर पानी की शदीद किल्लत, 1837 टैंकर्स के जरिए बुझाई जा रही है मुतासरीन की प्यास। EGS के तहत डिवीजन के 33,448 कामों पर 4,20,902 अफराद को फराहम किया गया है रोजगार। इलाक़ाई इंतजामिया की इत्तला। पूना में पेश आए हादसे के बाद हुकूमत और इंतजामिया हरकत में। सड़क हादसात पर काबू पाने औरंगाबाद जिले में 27 मकामात पर लगाए जा रहे हैं खुफिया कैमरे। हादसा मुतासरीन की मदद के लिए 8 खुसूसी गाड़ियां भी तैयार, कहा जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने। तालुका गंगापुर में ज़राअती ज़मीन की जांच के लिए मोबाइल लेबॉर्ट्री का किया गया इंतजाम। 82 ग्राम पंचायतों में ज़राअती ज़मीन की जा रही है जांच। खुसूसी मुहिम का तांदुरवाड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच के हाथों शानदार इफ्तिताह। और ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान से मुताल्लिक़ मौसूला एतराज़ात पर समाअत का सिलसिला जारी। दूसरे मरहले के तहत सेक्टर 3 और 4 के दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तों पर 2 जून तक की जाएगी समाअत। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।